आदमी छोटा है या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी की सोच छोटी है या बड़ी इससे बहुत फर्क पड़ता है। जीवन में कभी भी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि एक बंद पड़ी हुई घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि नकारात्मक लोगों को परेशानी दिखती है, उसका समाधान नहीं। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता, इसलिए अपने वक्त को सोच समझकर खर्च करें। सर्वप्रथम आप अपने कठिन कामों को पूरा कीजिए, आपका आसान काम खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचता है जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। अगर रेस लंबी हो तो यह मायने रखता कि कौन कितना तेज भाग रहा है, बल्कि यह सबसे ज्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करना इतना सरल होता तो इस दुनिया में हर कोई सफल होता। सलाह की 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को ज्यादा मजबूत बना देती है। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक किसी को आपकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए पहले इस दुनिया को जीत के दिखाओ। जिंदगी में सफल होने के लिए 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला सहन शक्ति और दूसरा समझ शक्ति। यदि यह दोनों चीजें आपके पास है तो आपकी सफलता बहुत दूर नहीं। किसी भी इंसान को सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए उसने अपने कल की कुर्बानी जरूर दी है। यदि आप बात ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं तो यह आपकी एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि ज्यादा बात करने वाले लोग कभी सफल नहीं हो पाते और सफल लोग कभी ज्यादा बात नहीं करते। इस दुनिया का कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत भी होती है जो दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान में नहीं होता। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ अपनी काबिलियत को पहचान पाते हैं तो कुछ अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते। जब तक आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तब तक आप दूसरों को अच्छा महसूस नहीं कर सकते। एक व्यक्ति खुद विश्वास से बना होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वो वैसा मन से करने लगता है, उसकी हरकतें वैसी होने लगती है उसकी सोच के अनुसार। इसलिए कहता है कि जो जैसा सोचेगा वो वैसा बन जाएगा। जब तक आप सपनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते तब तक आपकी जिंदगी अधूरी है। जीवन में संघर्ष है, सच्चाई यह है कि जीवन में हमेशा संघर्ष होता रहता है। सफलता के पीछे मेहनत, समर्पण और उत्साह की कठिनाइयां छिपी होती है। जीवन तब सबसे बढ़िया होता है जब हम पूरी तरह से उसे जीने और अपने सपनों की पूर्तता करने के लिए बेहतरीन बनाने के लिए निर्धारित होते हैं। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सप्ताह में 7 वार होते हैं और 8वां वार है आपका परिवार। जब तक 8वां वार ठीक नहीं होगा आपके 7 वार बेकार है। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा वो भिखारी सबसे खुशनसीब इंसान होता। इंसान अपनी खुद की नजरों में सही होना चाहिए, दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जीवन में कुछ पाना है तो झुकना सीखिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तब ही पानी लेकर आती है। इंसान बुरा उस वक्त बनता है जब वो खुद को दूसरों से अच्छा मानने लगता है।
हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? कठिन रास्तों से कभी ना घबराएं, क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देता है मगर पहचान छीन लेता है। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आप आईने में देखिए, क्योंकि आपके अलावा इस दुनिया का कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। या तो आपकी संगति बुरी है या आपकी सोच छोटी है। ऐ मेरे दोस्त, मुस्कुराने की वजह न ढूंढ तू, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देख, तेरे साथ तेरी जिंदगी भी मुस्कुराएगी। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं आती। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण है। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होता है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी में हमेशा आपको मुस्कुराने की वजह नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों की मुस्कान की वजह जरूर बनेगी। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए अपने वक्त को सोच समझकर खर्च करें। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। असफलता भले ही जीवन में नकारात्मकता लाती है, परंतु सफलता के महत्व के बारे में जानने के लिए असफलता का ज्ञान होना जरूरी है। हैसियत आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी क्यों ना हो लोग खरीद ही लेते हैं। जिंदगी में ऐसा बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जिंदगी में दौलत का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना बहुत जरूरी है। जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने के दृढ़ संकल्प होता है, कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकता। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद ही भरना है। मुश्किलें तो हर इंसान पर आती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिस तरह पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान उनकी जाती है जिन्हें तैरना नहीं आता। उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, यह समस्या तब बनती है जब हमें इससे निपटना नहीं आता। समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है, लेकिन मजा तो तब है जब आप अपने हुनर से अपने समय को ही बदल दें। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाए हैं वह मिट्टी का सीना चीर कर उग जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए वह आगे बढ़ जाता है। किस्मत के दरवाजे पर सर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते, इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। देर से बनो लेकिन जिंदगी में कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। इस दुनिया का कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत भी होती है जो दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान में नहीं होता। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ अपनी काबिलियत को पहचान पाते हैं तो कुछ अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते। यह दुनिया जरूरत के आधार पर चलती है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लेंगे आपकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। बेशक जीतने वाला जानता है सफलता के गुण, मगर गलतियां कहाँ होती है ये सिर्फ हारने वालों को ही पता होता है। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं।
दुनिया में मेहनत की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, जिंदगी भर आपको थकने नहीं देती। जो अपना है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। किसी के जैसा बनने की कोशिश कभी मत करना। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग कहें मुझे उसके जैसा बनना है। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में, लेकिन जो तराशता है उसे खूबी ही नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी। पेड़ पर बैठा पंछी कभी भी डाली के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि पंछी को डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। गिरे हुए पत्तों ने भी एक बात सिखाया, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को बचने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे, तो उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। वह नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया, और अब लोगों को बचने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, पेड़ डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वो तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।